हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मिठाई और प्यार, गुजिया की मिठास और अपनों का साथ याद कर रहे यह होली की मुलाकात। हैप्पी होली फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मावा गुजिया की रेसिपी, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती हैं। इस रेसिपी को आप पूरी वॉच करिएगा और देखिएगा, बहुत ही अच्छी गुजिया बनती हैं। तो इसे बनाने के लिए, और नई ट्रिक से इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 3 कटोरी मैदा और घी। उसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। जब ये घी अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो जब ये डो तैयार हो जाए, सॉफ्ट मुट्ठी बन जाए, तब आप रेडी है आपका डो। और उसे गर्म पानी से हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद में ये सॉफ्ट डो जब तैयार हो गया है, और इसे किसी कपड़े से ढक कर रख देंगे कि सॉफ्ट डो बना रहे। उसके बाद में हम लोग स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लेना होगा मावा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये सॉफ्ट एकदम घर का बना हुआ मावा है और उसके बाद में हम लोग इसे अच्छे से फैला देंगे कि ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद में हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। ये कद्दूकस करी हुई गरी है, कट करके गरी हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि कट करके अगर हम लोग गरी डालेंगे तो गुजिया फट जाएंगी। तो इसलिए उसके बाद में चिरौंजी लिया है और थोड़ी से काजू और बादाम लिया है। इसे सारे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स हाथों से डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे कि मावा में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में जब ये मिक्स हो जाएंगे और इसमें हम लोग शुगर डालेंगे। इसमें हम लोग शुगर पीसी डालना है, खड़ी नहीं डालेंगे। अगर खड़ी हम लोग शुगर डालेंगे तो बाद में जब फ्राई करेंगे गुजिया, तो जब शुगर खड़ी होती है तो बाद में मेल्ट होगी तो गुजिया हम लोग ही फट सकती हैं। तो इसलिए हम लोग शुगर पाउडर डालेंगे। ये 3 कप हमने शुगर लिया है, और आपकी जिस हिसाब से स्टफिंग हो उस हिसाब से आप शुगर लेना। उसके बाद में हम लोग इसमें जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो तो उसमें हम शुगर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें 3 चम्मच शुगर डाली थी, भर के बड़ा चम्मच है ये। और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। जब ये स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो जाए और साइड में रख देंगे। अगर आपको इलायची भी डालना हो तो डाल सकते हैं। हम लोगों के वहाँ इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए नहीं डालते हैं। और इसमें किशमिश नहीं डालिएगा, अगर किशमिश हम लोग डालेंगे तो किशमिश खट्टी होती है, तो इसलिए हम लोगों की गुजिया ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए हम लोग किशमिश नहीं डालेंगे। उसके बाद में हम लोग आटे का जो डो है उसकी छोटी छोटी लोइयों को कट करेंगे और अच्छे से हाथों से बेल लेंगे, बेलन की सहायता से। उसके बाद में जब ये सॉफ्ट अच्छे से डो तैयार हो गया है हम लोगों का, तो इसकी हम लोग लोई बेलेंगे। और हम लोग सारी लोइयों को बेल कर रख लेंगे थोड़ी सी, और आटे को डो रख देंगे। उसके बाद में हम लोग स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो इसके ना ज़्यादा पतली लोई बेलना है, ना ज़्यादा मोटी, मीडियम लोई बेलना है। उसके बाद में स्टफिंग लेंगे और गुजिया का सांचा लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे लगाने के लिए साइड में। उसके बाद में इस सांचे के ऊपर रख देंगे हम लोग गुजिया की लोई, और उसके बाद में साइड साइड में हम लोग पानी लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हम लोग डालेंगे तो साइड साइड में स्टफिंग ना लगी हो, क्योंकि हम लोगों की गुजिया फट जाएंगी। अगर साइड में स्टफिंग लगी होगी, क्योंकि शुगर रहती है वो मेल्ट होगी तो वो वहीं से खुल जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को एकदम बीच में ही स्टफिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग बंद कर देंगे दोनों हाथों से इसे, और साइड पूरा एडजस्ट निकाल देंगे, और हम लोगों की कितने अच्छे से क्लीन गुजिया बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम लोग दूसरी बार भी इस पर लोई रखेंगे टिक्की, और इसमें पानी लगाएंगे और स्टफिंग रख के बीच में, और इसे अच्छे से फिर से दबा देंगे। इसी तरह से हम लोग सारी गुजिया को बनाकर रेडी करेंगे। हाँ, परफेक्ट तरीके से अगर हम लोगों को गुजिया बनानी है तो इसके लिए आपको सॉफ्ट डो तैयार करना होगा आटे का, और उस जो है गैस का फ्लेम धीमा होना चाहिए। स्टफिंग ठंडी हो तभी गुजिया भरेंगे हम लोग, और एकदम आटा नरम होना चाहिए, वरना गुजिया टूट जाएंगी इसके। बस अच्छे से, और मावा भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बाहर का मावा एकदम ड्राई होता है तो उससे गुजिया अच्छी नहीं बनती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आपको
गुजिया बनाना हो तो आप पहले घर में एकदम फ्रेश मावा रेडी कर लीजिएगा और तब गुजिया बनाएगा, बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर रेडी होती है। इसी तरह से हम लोग सारी गुजिया को बनाकर रेडी कर लेंगे। अब फिर हम लोग इन्हें डीप फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन और एकदम सिंपल तरीके से ये गुजिया बनकर रेडी हुई हैं। जब हम लोग गुजिया बनाएंगे तो साइड में थोड़ा सा गीला कपड़ा होना चाहिए, उस पे रखते रहेंगे और उसे ढक देंगे, क्योंकि ये गुजिया एकदम सॉफ्ट बनी रहे, तो इसलिए। उसके बाद में जब हम लोगों की सारी गुजिया बन जाएंगी, अब हम लोग डीप फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और इसी तरह से क्योंकि गैस का फ्लेम अगर तेज़ होगा तो स्किन ऊपर की जल जाएगी और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और टाइट भी हो जाती है, तो इसलिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना है। इसी तरह से सारी गुजिया को रेडी करेंगे हम लोग। और अगर आप भी चाहते हैं कि गुजिया हम लोगों की परफेक्ट बने तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा अंत तक, तो इसमें आपको एकदम भरपूर मावादार और कुरकुरी बाहर से एकदम गुजिया बनकर रेडी होती हैं। तो जब हम लोग सारे गुजिया को बनाकर रेडी करेंगे और साइड में पेपर रख देंगे, क्योंकि अगर किसी भी कटोरे या किसी भी गहरे बर्तन में हम लोग रखेंगे तो ये गुजिया सारी दब जाएंगी और फूट भी सकती हैं। तो इसलिए हम लोग पेपर एक बिछा लेंगे और उस पर थोड़ी किसी भी फैली जगह पे हम लोग रखेंगे कि तर ऊपर ना रहें थोड़ा सा और ठंडी भी हो जाए जल्दी से, क्योंकि अगर गर्म रहेंगी अंदर से गुजिया तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए इन्हें ठंडा होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग इन्हें रखेंगे किसी भी टाइट कंटेनर में। तो उसके लिए आपको जब सारी गुजिया बनकर रेडी हो जाएं जब, तो उन्हें किसी भी फैली जगह में रख देंगे और ये जब ठंडी हो जाए उसके बाद में हम लोग इन्हें यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और जब सारी गुजिया हम लोगों की बनकर रेडी हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग बनाएंगे शक्करपारे, क्योंकि अगर होली है इतना बड़ा त्यौहार, तो एक ही रेसिपी नहीं बनती है, सबके वहाँ बहुत ही तरीके से नए नए पकवान बनते हैं। तो हमने सोचा कि आपको शक्करपारे की भी फुल रेसिपी आपको दिखाऊं कि एकदम सॉफ्ट एकदम खस्ता तरीके से शक्करपारे बनकर रेडी होते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। बस इसी तरह से हम लोग सारी गुजिया को फ्राई करेंगे जब, और फ्राई करके साइड में रख लेंगे। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे शक्करपारे, और हम लोगों ने बहुत सारी मठरी भी बनाई थी और काजू भी बनाया था। तो उसके जब सारी हम लोगों की गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुई हैं मावा गुजिया, और बहुत खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और अब बनाएंगे हम लोग शक्करपारे। तो हम लोगों ने इन्हें एकदम जैसे इसका गुजिया का डो तैयार किया था उसी तरह से हम लोग इसका शक्करपारे का भी डो तैयार करेंगे। उसके बाद में इसको स्क्वायर शेप में अच्छे से कट कर लेंगे और गैस का फ्लेम धीमा करके ये सारे शक्करपारे को हम लोग रेडी करेंगे, फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड में हम लोग चाशनी बनने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर चाशनी एकदम अच्छे से पक जाएगी, और एक तार की चाशनी हम लोगों को बनाना है और दूसरी साइड तो हम लोग कढ़ाई में रख देंगे चाशनी बनने के लिए, और हम लोग इसको भी फ्राई करते रहेंगे धीमी धीमी गैस पर, कि जल्दी से अच्छे से हम लोगों के ये भी फ्राई हो जाएं। गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे, क्योंकि ये अच्छे से मोटे थोड़े से रहेंगे तो इन्हें पकाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और हल्का सा इन्हें सुनहरा होने तक पकाएंगे। उसके बाद में जब हम लोगों की दूसरी साइड चाशनी भी बन रही है, आपको जिस हिसाब से शक्करपारे बनाने हों उस हिसाब से आप चाशनी बनाइएगा। तो हम लोगों का 3 कप जो है ये मैदा था शक्करपारे का बनाने का, और हम लोगों ने इसकी आधी शुगर ली थी। उसके बाद में एक तार की चाशनी बनी। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें शक्करपारे में अच्छे से लिपटेंगे नहीं, तो इसलिए एकदम पतली थोड़ी सी चाशनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी। और इसे अच्छे से पकाते रहेंगे जब ये अच्छे से परफेक्ट तरीके से पक जाएगी और इसमें ऊपर से बुलबुले आने लगेंगे, तो हम लोगों की ये रेडी है चाशनी। तो अब हम लोग इसमें शक्करपारे को डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम अगर हम लोग नहीं बंद करेंगे तो ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से इसमें चिपके
और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो ये एकदम चिपक जाएंगे एक साथ। तो इसलिए अच्छे से अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम अगर बंद नहीं करेंगे तो सारी शुगर जल्दी से सूख जाएगी। तो इसलिए हम लोगों के जो है चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, उसमें चिपकेगी नहीं। तो इसके लिए आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और सारे शक्करपारे अच्छे से चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये एकदम मिक्स हो गए हैं चीनी, और एकदम अलग अलग सूखे सूखे ये बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह से हमने सारे शक्करपारों को हम लोगों ने बॉल में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे, और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, और 10 से 15 दिन तक आराम से इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। और अब हम लोग ये रेडी हो गए हैं खट्टे मीठे पकवान, बहुत सारे नए तरीके से और ढेर सारे। तो ये मैंने बनाया था मसाला काजू। ये इसकी रेसिपी मैंने लॉन्ग वीडियो में पहले ही आपके साथ शेयर किया है, 2 वीक हो गए हैं, और बहुत ही चटपटे ये काजू बनकर रेडी होते हैं। और उसके बाद में मैंने नमक पारे बनाया था, और ये नमक पारे थोड़े से आटा बच गया था तो उसके मैंने बना लिया था। उसके बाद में इस शक्करपारे की रेसिपी तो आपके साथ शेयर ही किया है। आप देख सकते कितने अच्छे से और कितने अलग अलग तरीके से एकदम पतली कोटिंग हुई है और चीनी की, और बहुत अच्छे से ये बनकर रेडी हो गए। उसके बाद में मैंने बनाया था दाल मटरी। ये दाल मटरी की वीडियो मैंने शॉर्ट में अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बनकर रेडी होती हैं, और एकदम नए तरीके से रोलिंग करके मैंने बनाया था, और बहुत ही स्वादिष्ट ये मटरी बनकर रेडी होती है। और अगर आपको ये वीडियो लॉन्ग में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके साथ मैं शेयर करूँगी एकदम आसान तरीके से। और ये आपके लिए मैंने मीठी गुजिया मावा की एकदम सॉफ्ट, एकदम सुंदर तरीके से शेयर किया है, बनाया है। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय, हैप्पी होली।